अस्सलामुअलैकुम सामीन मोहतरम, जानकारी इंफॉर्मेटिव में आपको खुशामदीद कहते हैं। सामीन मोहतरम, रूस के कमांडोज पाकिस्तान एक स्पेशल तैयारे पर पहुंचे। ये अपने फौजी जहाज पर पाकिस्तान आए हैं। ये स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज हैं और जबरदस्त ट्रेंड सोल्जर्स हैं। इनकी पाकिस्तान आमद पर भारत जलन का शिकार है। भारत और भारतीय मीडिया इस बात पर घुटन महसूस कर रहे हैं। इनकी घुटन की एक बड़ी वजह यह भी है, इनके रूस के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और बड़े अरसे तक रहे हैं, मगर अब शायद पहले जैसा ताल्लुक नहीं रहा। यही टॉपिक आज हमारा मौजूए बहस होगा, लेकिन वीडियो के आगाज से कबल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर जाकर घंटी के बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, रूसी फौज का पाकिस्तान आने का मकसद पाकिस्तानी फौज के साथ फौजी मशक़ें करना है। रूसी फौज 2 हफ्ते तक पाकिस्तान क़याम करेगी। इस दौरान वो ऐसी ट्रेनिंग करने जा रहे हैं जिनमें दहशतगर्दी के खिलाफ एक दूसरे को ट्रेन करने के साथ साथ एक दूसरे की जंगी महारतों को समझना भी शामिल है। इस ट्रेनिंग का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ दोनों फौजों का तैयार होना कि अगर मुस्तकबिल में लड़ना पड़े तो एक दूसरे को समझने में आसानी हो। इन एक्सरसाइजेस को थरूसा 5 का नाम दिया गया है। ये पाकिस्तान में होने जा रही हैं। इन 2 हफ्तों के दौरान दोनों अफवाज एक दूसरे से अपने ख्यालात का तबादला करेंगी। इन एक्सरसाइजेस में से कुछ अगवियों को छुड़ाने की और कुछ स्काई डाइविंग की और कुछ दूसरी महारतें शामिल हैं। नाज़रीन मोहतरम, बज़ाहिर तो ये एक एक्सरसाइज है, लेकिन इसकी बड़ी अहमियत है। रूस ने भी इस बात को तस्लीम किया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जिस तरह दलेरी से पाकिस्तान ने मुकाबला किया है या पाकिस्तानी फौज ने जिस तरह मुकाबला किया है, इस तरह किसी ने भी नहीं किया। पाकिस्तानी फौज से ज्यादा बेहतर और कोई नहीं जानता कि किस तरह दहशतगर्दों को रोकना है, किस तरह उन्हें टारगेट बनाना है, किस तरह उन्हें गिरफ्तार करना है, किस तरह उन्हें गैर मुसल्ला करना है और कैसे दहशतगर्दी के नासूर को खत्म करना है। इन तमाम चीजों में पाकिस्तानी फौज महारत रखती है और बाकी ममालिक की अफवाज पाकिस्तान से ये महारतें सीखना चाहती हैं। यही वजह है कि रूसी फौज की पाकिस्तान आमद हुई है। मगर भारत क्यों बौखलाहट का शिकार है, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं। नाज़रीन मोहतरम, जैसे कि आपको याद होगा, कुछ अरसा कबल हल्द्वानी में भारत के 20 फौजी वासिल जहन्नम हुए। चाइनीज अफवाज की जानिब से डंडों, थप्पड़ों और कील वाले डंडों से भारतीय फौज की तवाज़ो भी की गई, जिसका भारत ने इल्जाम लगाया कि वो चाइनीज नहीं थे, ये पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज थे जो हमें मारते हैं। जिस तरह हमें मार पड़ी, चाइनीज नहीं मारते, तरह एसएसजी कमांडोज मारते हैं। बहरहाल ये भारत का एक क्लेम है। 20 भारतीय फौजियों को मारा, जिसके बाद रूस में एक्सरसाइजेज हुई। ये बड़ी खास एक्सरसाइजेज थी जिसमें बहुत से मुल्कों ने शामिल होना था। पाकिस्तान भी इन एक्सरसाइजेज में शामिल हुआ, जबकि चाइना भी शामिल हुआ, लेकिन भारत नहीं आया। भारत इसलिए नहीं आया क्योंकि भारत पाकिस्तान और चाइना का सामना नहीं कर पा रहा था। भारतीय अफवाज इन महारतों में पाकिस्तान और चाइना को फेस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हाल ही में भारत के 20 फौजी मारे गए। अगर ये वहां जाते तो बहुत टेंस माहौल क्रिएट हो जाना था और भारतीय फौजियों को जिल्लत का सामना करना पड़ सकता था। तो ऐसी फौज जिसने भारत का मोराल डाउन किया हो, उसको एक्सरसाइजेज में ना भेजने में ही भारत ने बेहतरी समझी, जबकि पाकिस्तानी और चाइना की फौज ने जमकर उस ट्रेनिंग में हिस्सा लिया और कामयाबी के झंडे गाड़े। और अब रूस की फौज एक मुआहदे के तहत पाकिस्तान आई और अब वो पाकिस्तान में ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। यही चीज भारत को नागवार गुजर रही है, क्योंकि भारत रूस का इत्तेहादी था और रूस एक दौर था कि पूरी सोवियत यूनियन हुआ करता था। इसके टुकड़े पाकिस्तान ने किए थे। रूसी पाकिस्तानियों से नफरत करते थे और अब वही रूसी और पाकिस्तानी एक दूसरे की आंख का तारा बन रहे हैं। चीन रूस का भी दोस्त बन रहा है और रूस इस खित्ते की बहुत बड़ी ताकत होने के साथ साथ इंडिया से दूर और पाकिस्तान के करीब होता जा रहा है। यही बात भारत को तकलीफ पहुंचा रही है। रूस ने अपना फैसला क्यों बदला?
ये बड़ी गौरतलब बात है। रूस गर्म पानियों तक आना चाहता था, जो कि उसने गलत तरीका अडॉप्ट किया। जबरदस्ती कब्जा करना और पानियों पर काबिज आना रूस के मंसूबों में शामिल था। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान और अमेरिका ने एक मंसूबा बनाया जिसमें अमेरिका मास्टरमाइंड था, जबकि बाजू और हथियार पाकिस्तान ने उठाए। पाकिस्तानी फौज ने मुजाहिदीन की मदद से रूस के टुकड़े टुकड़े कर दिए, रूस की वो हालत कर दी जो पहले कभी ना थी। रूस को अंदाजा हुआ कि हम गलत करने जा रहे और पाकिस्तान वाकई एक तगड़ा मुल्क है। इन तमाम चीजों का मास्टरमाइंड अमेरिका था। रूस को अंदाजा हो चुका था कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं अमेरिका है। पाकिस्तान ने जो किया अपने दिफा में किया, जबकि अमेरिका ने जो किया वो मदाखलत थी। यही वजह है कि रूस को अमेरिका पर शदीद गुस्सा है। जब पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात खराब हुए तो अमेरिका ने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर लिए। तो रूस के पास बेहतरीन मौका था कि वो पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करता। रूस ने उसका फायदा उठाया। अब फौजी मशकें और मज़ाकरात जारी हैं, जबकि रूस सी पैक का भी फायदा उठाना चाहता है। रूस और सेंट्रल एशिया के बहुत से ममालिक, जिनमें अफगानिस्तान, ईरान, अजरबैजान, जबकि बहुत से ममालिक इससे फायदा उठाने जा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान और चाइना के इत्तेहाद में रूस भी शामिल हो गया। ये बात भारत को हजम नहीं हो रही। भारत का रूस को छोड़कर अमेरिका से जुड़ने का एक साइकोलॉजिकल रीजन है, या दूसरे लफ्जों में इसे एहसास कमतरी भी कह सकते हैं। भारत को पाकिस्तान से मार पड़ रही है। वैसे तो कई बार भारत को मार पड़ती रही है, मगर इनमें से काबिल जिक्र मार वो थी जो फरवरी 2019 में पड़ी थी, जब उनके 2 तैयारे पाकिस्तान ने गिरा दिए थे। इस तकलीफ की शिद्दत आज तक भारत महसूस कर रहा है, जबकि भारतीय तजिया निगारों के मुताबिक पाकिस्तानी फौज शायद इसलिए बेहतर है कि वो अपनी ट्रेनिंग और अपने हथियारों का इन्हिसार अमेरिका पर करते हैं, और हम शायद इसलिए पीछे रह गए हैं कि हम रूस पर इन्हिसार करते हैं। यही वजह है कि भारत ने फ्रांस और अमेरिका से हथियार खरीदना शुरू कर दिए और अपनी फौज को उनके साथ जोड़ दिया, जबकि भारत ने अपनी फौज को सिक्योरिटी रिस्क पर डाल दिया। अपनी तमाम मालूमात अमेरिका के नेटवर्क पर डालकर भारत ने खुद को अमेरिका के सामने नंगा कर दिया। सामीन मोहतरम, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आपका, हमारा सबका हामी नासिर हो। अल्लाह निगहबान।